हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है संडे की शाम का टाइम और आज आप भी हैरान हो रहे होंगे कि आज ये मैं कहाँ आ गई हूँ आप लोग को लेके। तो हम गए थे विशाल मेगा मार्ट और यहाँ से मुझे लेना था मॉप, क्योंकि मेरा मॉप जो है ना वो ख़राब हो गया है। उसकी बास्केट तो कब से टूट गई थी, तो ये तो कब से कह रहे थे चल ले आते, पर मैं ही टाल रही थी क्योंकि मुझे घर से बाहर ज़्यादा निकलना पसंद नहीं है। तो अब क्या करें, ये काम भी करने कभी-कभी ज़रूरी हो जाते हैं। तो बस फिर मैं इनके साथ गई शाम को और पहले हम सब्जियां वगैरह लेकर आए, उसके बाद फिर हम यहाँ चले गए थे। तो यहाँ ऐसी जगहों में कभी भी जाओ ना, तो ऐसा होता है कि हम एक सामान लेने के लिए जाते हैं और काफ़ी सारा सामान साथ में खरीद के ले आते हैं। तो गए तो हम मॉप लेने के लिए थे, पर इसके साथ-साथ मैंने कुछ चीज़ें और भी ले ली थी घर के लिए। राशन की भी कुछ चीज़ें खरीद ली थी, बच्चों के लिए बिस्किट वगैरह, ये खाने-पीने की चीज़ें ही ली थी ज़्यादातर। और क्या है, कपड़े वगैरह तो हमने पहले ही शॉपिंग कर ली थी, जब एंगेजमेंट थी उस टाइम पे हमने कपड़े वगैरह काफ़ी सारे ले लिए थे। तो ये सब चीज़ों का तो था नहीं तो मैं ऐसी जगह में जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए लेकर ही आती हूँ। तो मैंने कहा चलो ये ना सही, बच्चों के लिए मैं कुछ खाने-पीने का सामान ले जाती हूँ। तो कुछ-कुछ चीज़ें मैं बच्चों के लिए वहाँ से ले ली थी मैंने और यहाँ से मॉप वगैरह ले लिया था। तो जब ऐसी जगहों में जाती हूँ ना, तो मैं हर चीज़ देखती हूँ कि शायद घर के कुछ काम की चीज़ मिल जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं ज़्यादातर क्या है ना, मैं बहुत टाइम के बाद मार्ट गई थी और ज़्यादातर चीज़ें ना मेरे को ऑनलाइन शॉपिंग करने की आदत पड़ गई है। मैं ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन मंगाती हूँ। बस पसंद किया, ऑर्डर किया और सामान घर में पहुँच जाता है। तो इस वज़ह से क्या हम कुछ लेज़ी भी हो जाते हैं। हमको ये लगता है अरे घर बैठे जब हो सकता है तो फिर मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है। मेरे जैसी तो ख़ासकर यही सोचती है कि जब घर बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं तो फिर हमको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि मुझे बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं है। मैं ज़्यादा कहीं भी आना-जाना पसंद नहीं करती। तो मैंने ऑनलाइन अभी भी बहुत कुछ मँगाया था। एक बड़ी-सी बास्केट आई, 2 बास्केट आई थी अभी बड़ी वाली, और मैंने ना कल एक छोटी-छोटी बास्केट सी मँगाई थी, तो वो मतलब देखने में बहुत बड़ी लग रही थी। तो जब आई ना तो वो कुछ ज़्यादा ही छोटी निकली, मैं कभी वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो कुछ ज़्यादा ही छोटी निकली और मैं उस इतनी एक्साइटेड थी वो कब आएगी, और जब पार्सल आया हमने खोला तो खोल के तो मैं तो उसको देखती ही रह गई कि अरे ये क्या निकला इसमें से। मैंने तो कितना बड़ा देख के उसको ऑर्डर किया था, ये तो कितनी छोटी-छोटी निकली है। ख़ैर क्वालिटी में बहुत अच्छी है, अच्छी क्वालिटी की है, पर हाँ, चलो छोटी सही, अब क्या करेंगे। फिर मैंने रिटर्न में नहीं डाला उसको, फिर मैंने रख लिया, मैंने कहा चलो कहीं न कहीं तो काम आ ही जाएगी। तो इस सेक्शन में जब मैं आई, तब मैं यहाँ देख रही थी, यहाँ पे कप वगैरह बहुत, मग वगैरह जैसे टी कॉफ़ी वाले मग भी बहुत अच्छे-अच्छे थे, तो वो भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर पहले से कर चुके थे। तो इस वजह से फिर मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं लिया, बस मैं खाने-पीने की बच्चों के लायक जो चीज़ें थी, जो बिस्किट वगैरह मेरे बच्चे खाते हैं, वो सब, मिक्सचर वगैरह, और राजमा ख़त्म हो गया था। राजमा था बट वो ना जैसे रेड वाला होता है ना, उस टाइप का था, तो मुझे थोड़ा व्हाइट में लेना था। व्हाइट वाले राजमा जो होते हैं ना, बहुत जल्दी गल जाते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। और जो रेड वाले राजमा होते हैं ना, वो जल्दी गलते नहीं हैं, बहुत तंग करते हैं। 2-2 घंटे भी गैस में मैं तो पकाती रहती हूँ, पकते ही नहीं हैं। तो व्हाइट वाले राजमा मेरे को दिख गया तो मैंने वो ले लिया था, और कुछ चीज़ें काम की और जो थोड़ी बहुत ले ली थी, वेफर्स वगैरह बच्चों के लिए ले लिए थे। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ साल पहले ना, 2 साल पहले, 1.5 साल पहले की बात है, 1.5 से 2 साल पहले की बात है। मैं यहाँ जब यहाँ गई थी ना, एक बार मैं ऐसे ही घूमते-फिरते हम चले गए थे। मैंने कहा चलो अपन ना ये देखते हैं इसमें क्या-क्या सामान यहाँ मिलता है करके। तो जब हम अंदर गए ना, तो मैंने देखा वहाँ पे ना टॉप लगे हुए थे। तो मुझे वो ना एक एक टॉप बहुत अच्छा लगा, तो मैंने उसका प्राइस देखा तो 400 का था वो। प्राइस वैसे मैं किसी को बताती नहीं हूँ, पर आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो जब प्राइस 400 था, 399 का वो टॉप था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लाइट से ग्रीन कलर का था। वो लेकर मैं आई, और जब हम उसकी बिलिंग करवा रहे थे ना, तो इन्होंने 400 रुपीज़ उस अगले को दिए, कैश काउंटर पे दिए। तो जब दिए तो उन्होंने क्या किया, वो पैसे ना हमको रिटर्न कर दिए।
कुछ पैसे लेके। तो हम बार-बार हैरान हो रहे हैं, फिर मैंने उनको प्राइस टैग दिखाया, मैंने कहा भैया ये 400 रुपीज़ का है, आपको गलती हो रही है, आप हमको ज़्यादा पैसे वापस कर रहे हो। तो वो कहने लगे अरे नहीं दीदी ये 19 रुपए का है, ये हमने अभी कुछ ऑफ़र वग़ैरह चल रहे हैं इस वज़ह से ये 19 रुपए में आपको पड़ रहा है। मैं तो हैरान रह गई, ये 19 रुपए का टॉप है। 19 रुपए में एक रुमाल नहीं मिलता और 19 रुपए का इतना खूबसूरत टॉप था, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं तो खुद हैरान हो गई कि 400 रुपीज़ इसका प्राइस लिखा है और ये 19 रुपए में हमको मिल गया। और कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, बहुत सॉफ्ट था, एकदम आरामदायक कपड़ा था। तो होता है ना? कभी-कभी लक अच्छा हो तो मिल जाती है ऐसी चीज़ें। तो चलिए ये तो हो गया। इसके बाद ये आज का व्लॉग था जब मैं कप बर्तन धो रही थी सुबह के, नाश्ते के बर्तन धोने के बाद रात को क्या फिर हम लोग वेजिटेबल वगैरह मैं लेकर आई थी ना, तो मैंने सँभाली नहीं थी। तो मैं धो के ही उसको सुखा के फिर सँभालती हूँ। तो बस मैं यहाँ धो रही थी वेजिटेबल वगैरह को, क्योंकि धो लो ना तो ये क्या रहता है एक बार एक अच्छी-सी डस्ट निकल जाती है। और ये सीख हमने सीखी है कोविड के टाइम से कि हर चीज़ को धोकर ही फ्रिज में रखो, ऐसे नहीं रखना चाहिए। तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कि आपको बार-बार हैंड वॉश करना है, आपको भीड़ से दूर रहना है, आपको वेजिटेबल्स वगैरह को वॉश करके रखना है ना, तो हो जाता है ना। फिर मैंने यहाँ पे सारी वेजिटेबल्स को ना वॉश करके रख लिया था और जब ये सूख जाएँगी ना तो फिर मैं इसे फ्रिज में स्टोर कर लूँगी। तो ये काम करने भी ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि हमारे घर के काम तो हम करते ही हैं, लेकिन घर के कामों के साथ-साथ ये भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं करने। तो बस यहाँ पे मैं सारी सब्जियों को ना अच्छे से धो लूँगी। और ऐसा नहीं कि अभी धो के रख लिया है तो बाद में नहीं धोऊँगी, जब मैं बनाती हूँ तब भी मैं एक बार धोती हूँ। और जैसे टमाटर वगैरह लेकर आती हूँ ना, तो टमाटर के जो पीछे की डंडी होती है ना, मैं उसे निकाल देती हूँ। उससे क्या टमाटर काफ़ी समय तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते। और ये क्या मैं हफ़्ते भर की सब्ज़ी इकट्ठे ले आती हूँ। मुझे बार-बार मार्केट जाना पसंद नहीं आता है, तो मैं एक ही बार में जितनी वेजिटेबल्स होती हैं हफ़्ते में लगती हैं ना, वो ले लेती हूँ। और इसके अलावा अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है जैसे कोई चीज़ की, तो फिर वो जब बीच में मार्केट लगती है तो ये आते-जाते ले आते हैं, या रमन ला के दे देता है, या स्ट्रीट में आते हैं सब्जी वाले भैया तो मैं उनसे ले लेती हूँ। तो मुझे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, जो ज़्यादा ज़रूरी लगता है मैं वही वेजिटेबल्स ले आती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे इन्हें अच्छे तरीके से धो लूँगी और मुझे बनानी थी भिंडी। तो इसके बाद क्या है ना, ये मिर्ची वगैरह सब करनी थी, सब तोड़ के रखनी थी डंडी इसकी भी डंडियाँ वगैरह तोड़ के रख लो ना, तो ये ज़्यादा समय तक टिकी रहती हैं। और ये मैं लेकर आई थी पकौड़े के लिए, जैसे कि आपको पता है हमारे घर में पकौड़े तो बहुत ज़्यादा ही बनते हैं, क्योंकि मेरे रमन को, शरण को और इनको बहुत पसंद है पकौड़े। तो इन तीनों के बहुत फ़ेवरेट हैं, तो मैं ज़्यादातर पकौड़े बनाती ही रहती हूँ। जब कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, तो कहेंगे आज ना पकौड़े बना लेना, ये कहते हैं। तो फिर रमन भी कहेगा मम्मा पकौड़े बना लो। तो इस वजह से क्या है ना, मैं ज़्यादातर पकौड़े का तो सोच के ही रखती हूँ। और बेसन तो खासकर घर में रखती ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को पकौड़े बहुत पसंद है हमारे घर में। और इसके बाद क्या है ना, मैंने मिर्चियाँ वगैरह भी धो ली और इसके बाद मैंने भिंडी भी धो ली। तो ये सब चीज़ों को मैंने धो के छन्नियों में डाल दिया था ताकि सूख जाएँ। उसके बाद मैंने बनानी थी दोपहर को भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने भिंडी की तैयारी की थी। मेरे रमन को बहुत पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। तो जैसी गर्मियाँ स्टार्ट होती है ना, तो मैं जैसे ही मेरे को फर्स्ट टाइम भिंडी दिखती है मार्केट में, तो मैं भिंडी ले आती हूँ, क्योंकि मेरे रमन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस मैंने भिंडी की तैयारी कर ली थी। भिंडी कट करके धो के पोंछ के अच्छे से सुखा के ना कट करके रख ली थी। प्याज भी उसके लिए लंबे-लंबे कट कर लिए थे। और इधर मैं बना रही थी डैडी जी के लिए आटा। तो ये क्या करती हूँ ना, डैडी की रोटी के लिए आटा ना मैं अलग-अलग तरीके से बनाती हूँ। तो अलग-अलग तरीके से कैसे बनाती हूँ, जैसे कभी प्याज डाल दिए, उसमें बेसन और आटा बराबर मात्रा में डाल देती हूँ, और साथ में प्याज और धनिया डाल देती हूँ, या और हल्का थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के उसे टाइट गूँध लेती हूँ। और कभी बीट रूट डाल देती हूँ आटे में, उसमें बेसन, आटा बराबर रहता है, और बीट रूट को मिक्सी में ग्राइंड करके डाल देती हूँ। और कई बार क्या करती हूँ, पालक काट के भी डाल देती हूँ और कई बार ग्राइंड करके भी डाल देती हूँ। तो इस तरीके से पालक वाला आटा भी बन जाता है, बीटरूट वाला भी आटा बन जाता है, और बेसन प्याज वाला आटा भी बन जाता है। तो डैडी जी यही रोटी साथ में लेते हैं, तो वो जो जैसा कहते हैं फिर मैं वैसी रोटी उनको बना के दे देती हूँ। तो ये मैंने दोनों तरह के आटे लगा लिए और मेरा खाना भी रेडी हो गया। तो मेरे फुलके भी बस बन रहे हैं।
तो बताइएगा आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ उसमें भी जाकर मुझे फॉलो कीजिए और प्यारे-प्यारे कमेंट कीजिए, आपके प्यारे-प्यारे कमेंट का मैं इंतज़ार करती हूँ, जो कि मेरा मनोबल बढ़ाते हैं और बस इसके साथ मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ये व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।